नमस्कार मित्रों। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही पेशेंस के साथ इसको सुनने का प्रयास करेंगे अगर आपको भारत की प्राचीन परंपराओं के बारे में इच्छा है तो। और वैसे ही अगर आप टाइम पास करने वाले व्यूअर हैं तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ये थोड़ा सी जानने की इच्छा तो होनी चाहिए, क्योंकि मैं जिस परंपरा के लिए ये काम कर रहा हूँ, जो परंपरा विश्व शांति को स्थापित करने की परंपरा है, तो इसलिए मैं इस परंपरा के लिए मेरा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य की भावना से मैं रात में 12 बजे के आसपास ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। मैं थोड़ा फास्ट रहूँगा। युधिष्ठिर की राज्य प्रणाली ये क्या थी? युधिष्ठिर का राज्य इंद्रप्रस्थ में स्थापित हुआ था। इस संबंध में यह बताना निसंदेह रुचिकर होगा कि युधिष्ठिर की राज्य प्रणाली कैसी थी। श्री कृष्ण युधिष्ठिर के मंत्री थे। आपको बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी और सच पूछो तो उसके राज्य के कर्ता धर्ता भी यही थे। इसलिए श्री कृष्ण की जीवनी में भी इस राज्य प्रणाली का वर्णन अप्रासंगिक नहीं है, प्रत्युत आवश्यक है। इस प्रणाली का सीधा स्पष्ट विवरण महाभारत में कहीं नहीं दिखाई दिया, परंतु हाँ, युधिष्ठिर की सभा में जब उसका निर्माण मैं द्वार के हो चुका था, अन्य ऋषियों के साथ नारद भी आए हुए थे। उन्होंने युधिष्ठिर के से कुछ प्रश्न किए। वे तत्कालिक राजनीति का सार प्रतीत होते हैं। महाभारत के युद्ध में 15 वर्ष पश्चात धृतराष्ट्र ने वनवास लिया। उन्होंने जाने से पूर्व युधिष्ठिर को उपदेश दिया। वह भी उस समय की नीति के संबंध में एक सुंदर संदर्भ है। इन संदर्भों से अधिक महत्वपूर्ण भीष्म पितामह का वह 50 दिन का उपदेश है। 50 दिन तक सरसैया पर थे भीष्म पितामह। उनके आत्मशक्ति को समझ लीजिए, उनके शारीरिक क्षमता को का अनुमान लगाइए आप। जो उन्होंने सरसैया पर पड़े पड़े मुख्यतया युधिष्ठिर को और उसके साथ साथ उनके अन्य साथियों को भी किया। उसमें समाज शास्त्र संबंधी अनेक विषयों का प्रसंग चला। राजधर्म को भीष्म ने सबसे उत्तम विद्या, सबसे उत्तम योग और सबसे उत्तम कर्म, सबसे उत्तम धर्म माना। धर्म का विश्लेषण करते हुए उन्होंने अराजकता की भयंकर आपत्तियों की ओर निर्देश कर राजपद की महत्ता को इस कथानक द्वारा प्रदर्शित किया है। अब कथानक क्या है उसका वाचन मैं करता हूँ। हे कुरुवंश के वीर, सतयुग में राज्य की कैसे उत्पत्ति हुई, आप निश्चय से वह संपूर्ण वृत्तांत सुनिए। तब न तो राज्य था, न राजा, न दंड और न दांडी। दंड भी नहीं था और दंड देने वाले लोग भी थे। सभी लोग धर्मपूर्वक एक दूसरे की रक्षा करते थे। सभी लोग धर्मपूर्वक एक दूसरे की, आप समझ लीजिए कि किस तरह की संस्कृति थी इस देश में। इस प्रकार परस्पर रक्षा करते करते लोगों में गिरावट आ गई। उनमें मोह का प्रवेश हुआ। मोह से बुद्धि का नाश हुआ। देख लीजिए कैसे घटनाएं घटती हैं। पहले मोह का प्रवेश हुआ, जब अब गिरावट हुई, आपस में संघर्ष थोड़े बड़े होंगे। मोह से बुद्धि का नाश हुआ। इससे धर्म नष्ट हो गया। जहाँ मोह वहाँ धर्म का पतन। जो पदार्थ प्राप्त न था उसकी चिंता करने लगे। अब सोचिए, यही शुरुआत देख लीजिए। तब काम उत्पन्न हुआ, काम की भावना से। काम से राग के अधीन हो गए। राग के वश कार्य अकार्य, गम्य अगम्य, वाच्य अवाच्य का ज्ञान जाता रहा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसकी भावना चलती गई। भक्ष्य अभक्ष्य, दोष अदोष, वे कुछ नहीं छोड़ते थे। इस विप्लव में वेद का नाश हो गया। इसलिए कभी कहा गया है, वेद नास्तिक, वेद निंदको नास्तिक, है ना। वेद का निंदा करने वाले नास्तिक होते हैं। इस विप्लव में वेद का नाश हो गया। वेद और धर्म के नष्ट होने पर देवता लोग डर गए। अब देवता की व्याख्या अलग है हमारे यहाँ। वे ब्रह्मा के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, नरलोक में सनातन ब्रह्म वेद नष्ट हो गया है। लोभ मोह आदि भावों की प्रबलता है, इससे हम डर गए। वेद के विनाश से धर्म यज्ञ याग का लोप हो गया। इससे हम देवता मनुष्यों की कोटि में आ जाएंगे। मनुष्य आहुतियों द्वारा जो ऊपर को वर्षा करते हैं, हम नीचे को। उन्होंने यज्ञ याग छोड़ दिए हैं, अतः हमारे जीवन संकट में है। अब जिस रीत से हमारा कल्याण हो वह सोचिए। अब आपकी कृपा से ही हमारा उद्धार होगा। इस पर ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, आप डर छोड़ दीजिए। इसको ऐसे समझ सकते हैं ना कि सब बच्चे प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं, टीचर के पास चले जाते हैं, तो ऐसे हायरार्की की बात है यहाँ पर। इस पर ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, आप डर छोड़ दीजिए, मैं आपके कल्याण का उपाय करूंगा। तो ब्रह्मा ने 1,00,000 अध्याय का पुस्तक रचा, उस जिसमें धर्म अर्थ और काम का वर्णन था। जिस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन की बात सोच लीजिए, इसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा सबके लिए। इस नीति शास्त्र को सबसे पूर्व शंकर ने ग्रहण किया, भगवान शंकर ने।
ब्रह्मा ने के रचे उस महान शास्त्र का संक्षेप किया। उसका नाम वैशालाक्ष था। इसमें 10,000 अध्याय थे। उसने उसका संक्षेप 5,000 अध्याय में कर दिया। समरी राइटिंग जिसको कहते हैं। बृहस्पति ने उसका भी संक्षेप कर 3,000 अध्याय कर दिया। सुपर राइटर। शुक्र ने 1,000 अध्याय कर दिया। वेरी गुड। और भी सुपर राइटर हो गए। मतलब देखिए यही स्किल है। जैसे आईएएस का एग्जाम देने जाते हैं आप, तो आईएएस के एग्जाम में आपको शब्दों की संख्या निश्चित होती है, उसी में आपको अपनी सारी बात को प्रकट करना पड़ता है। और उन्हीं लोगों को सफलता मिलती है जो लोग कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अगर मान लो आप अपने ऑफिसर्स के पास जाते हैं और ऑफिसर्स को आप पूरी कहानी लंबा 5 घंटे की कहानी सुनाएंगे तो आपको लाइक नहीं करेगा। आप कम शब्दों में कितना आप बोल पाते हैं। शुक्र ने 1,000 अध्याय कर दिया। इसके पश्चात देवता लोग विष्णु के पास गए। मनुष्यों में जो श्रेष्ठ होने योग्य हो उसका आदेश कीजिए। विष्णु ने सोचकर एक मानस पुत्र उत्पन्न किया जो तेज से पैदा हुआ। उसका नाम विरज रखा गया। विरज ने पृथ्वी का राज्य पसंद न किया। उसकी रुचि संन्यास में हुई। उसका पुत्र हुआ कीर्तिमान। वह भी मनुष्य से बढ़कर हुआ। उसका पुत्र कर्दम हुआ। उसने महान तप किया। कर्दम का पुत्र था अनंग। वह प्रजा का प्ररक्षक था और दंड नीति में कुशल था। अनंग का पुत्र था नीतिमान। अब ध्यान सुनते जाएंगे, कितने सारे नाम आ रहे हैं जिसकी चर्चा आप लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी। इवन बड़े बुजुर्गों को भी नाम नहीं मालूम होगा, क्योंकि मुझे एक ऐसी किताब मिल गई जहाँ पर मैं इसको पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ मालूम हो सके। परंतु इंद्रियों के वश में न रख सका। मृत्यु की पुत्री सुनी था, सो उसका पुत्र हुआ वेन। वह अधर्मी था, राग द्वेष का दास था। ब्रह्मवादी ऋषियों ने कुछ पर मंत्र पढ़ उसे मार डाला। उसके दाहिने उरु का मंथन किया गया। उसे एक विकृत बौना मनुष्य पैदा हुआ। फिर उसके दाहिने हाथ को मथा, इससे इंद्र के सदृश मनुष्य पैदा हुआ। अब सारी दंड नीति उसके आश्रित हुई। उसी देवताओं और ऋषियों ने कहा, मन क्रम और वाणी से बार बार ये प्रतिज्ञा कर कि मैं भौम ब्रह्म का पालन करूंगा। ब्रह्म का पालन करूंगा। इस दंड नीति में जो धर्म कहा गया उसी का निश्चय से मैं आश्रय करूंगा, अपनी इच्छा का नहीं। ब्राह्मणों को मैं दंड नहीं दूंगा, संसार को संकट से बचाऊंगा। विष्णु, इंद्र, देवताओं और ऋषियों तथा स्वयं ब्रह्मा ने उसका अभिषेक किया। स्वयं सनातन विष्णु ने उसकी यह कहकर प्रतिष्ठा की कि हे राजन, तेरी आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं करेगा। तब भगवान विष्णु उस मनुष्य में स्वयं प्रविष्ट हुए, इसलिए जगत उसे प्रणाम करता है। 67वें अध्याय में भीष्म राजकता को महत्तम अनिष्ट बतलाकर राजा के लिए कहते हैं, जो मनुष्य मन से भी उसका बुरा चिंतन करता है वह निश्चय दुख पाता है, मरकर भी नरक जाता है। राजा का यह मनुष्य है ऐसा समझकर अपमान नहीं करना चाहिए। वो वास्तव में एक महान देव है। राजा के बारे में कहा गया है जिसने मनुष्य का रूप धारण किया। ऊपर के संदर्भों में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में महाभारत कालीन आर्य नीतिज्ञों की कल्पना का उल्लेख है। इस कल्पना के अनुसार आरंभ में धर्म का राज्य था। समय बीतने पर ज्यों ज्यों लोग पापी होते गए उन्हें राज्य की आवश्यकता हुई। जब जो जो लोग पापी होते गए उनको राज्य की, मतलब उनके ऊपर कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम होना चाहिए। एक और स्थल पर यह कहकर कि राष्ट्र का सबसे बड़ा कर्तव्य है राजा का अभिषेक करना। राज्योत्पत्ति संबंधी उपर्युक्त धारणा का और एक और कथानक द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस कथानक में सृष्टि के आरंभ में धार्मिक अराजकता का उल्लेख कर सीधा कहा है। अराजकता से प्रजाएं नष्ट हो रही थी, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही थी, ऐसा सुनने में आया है। उन्होंने मिलकर आपस में कुछ समझौता किया कि जो वाणी का सूर दंड प्रबल पुरुष पराई स्त्री का जार हमारे समझौते को तोड़ेगा, उसे हम छेक देंगे। यह समझौता सब वर्णों पर लागू होगा। वे कुछ समय इस पर चलते रहे। अंत में दुखी होकर वे ब्रह्मा के पास गए और कहा, हम बिना राजा के नष्ट हो रहे हैं, हमें राजा दीजिए जिसकी हम सब मिलकर पूजा करें और वह हम सबकी रक्षा करे। ब्रह्मा मनु को राजा बनाया। मनु ने पसंद न किया। उसने कहा, मैं पाप से डरता हूँ। राजा का काम कठिन है, विशेषतया मनुष्यों के राजा का, जो सदा मिथ्याचरण करते रहते हैं। प्रजाओं ने कहा, आप डरिए मत, हम आपको धन देंगे, पशुओं का हम आपको पंचांश देंगे, धान आदि का दशांश देंगे, और जो धर्म प्रजा के लोग करेंगे उसका चौथा भाग आपका होगा।
शांति पूर्व में इसकी चर्चा की गई है। ऊपर के उल्लेखों में अराजकता की अवस्था, मात्स्य न्याय की प्रबलता और उसकी निवृत्ति के लिए राजा के परस्पर समझौतों की धारणा का कर अंत में राजा की नियुक्ति कैसी देवशक्ति द्वारा होने का स्पष्ट निर्देश है। पृथ्वी की उत्पत्ति तो हुई सीधी देवताओं से, उसका वंश विष्णु से चला, कुछ पीढ़ियां तो मानस संतति द्वारा चलती रहीं। अंत में वेन इंद्र उत्पन्न हुआ, फिर उसके दाहिने हाथ से पृथ्वी प्रकट हुआ। उसके अभिषेक देवताओं ने किया, विष्णु ने उसका अनित्य क्रम में होने का वर दिया। इसमें भी संतुष्ट न होकर स्वयं विष्णु ने उसके शरीर में प्रवेश किया। मनु का उसकी प्रजा के साथ हुआ समझौता ही, पर समझौते का कारण ब्रह्मा का आदेश। नर रूप देवता की उक्ति उस मनु के अभिषेक के छठ पश्चात आई। मनु की कथा 66वें अध्याय में और नर देवता की उक्ति 67वें अध्याय में थी। युद्ध के क्षेत्र ही में जब कृष्ण ने अस्त्र धारण कर भीष्म पर प्रहार करने से पूर्व से दुर्योधन का न्याय शून्य पक्ष स्वीकार करने का दोष दिया, तो उसके उत्तर में भीष्म यही तो कहते हैं कि राजा परम देव है, अतः उसका साथ नहीं छोड़ा जा सकता। दुर्योधन को भी भीष्म ने एक स्थान पर कहा कि आप राजा हैं, आपको राजाओं से ही लड़ना चाहिए। इन सब बातों से पता चलता है कि राजा की उस समय एक अलौकिक सत्ता समझी जाती थी, लेकिन जब आज के समय में भीष्म का या किसी का मूल्यांकन करते हैं तो हम भूल जाते हैं इन सब बातों को और खुले मन से इसकी आलोचना करते हैं। यही आलोचना का स्तर सबके लिए समान नहीं होता है। राजा देव था, मनुष्य नहीं। उसका उत्तराधिकारी, उसका ज्येष्ठ पुत्र, वह किसी कारण से अयोग्य हो तो उसका छोटा लड़का अथवा राजवंश का कोई वंशज ही हो सकता था। राजा में प्रजा की अचल आस्था होती थी। दुष्ट राजा की हत्या भी की जा सकती थी, परंतु उसका अधिकार ऋषियों को था। वे अपने कुशास्त्र द्वारा, जो उसके तप और सरल सांसारिक वैभव से रहित जीवन का उपलक्षण था, राजा को चित कर सकते थे। इन ऋषियों पर उसका राज्य नहीं होता था। ब्राह्मणों को दंड देने का उसे अधिकार ही न था। इस नर रूप देव पर भी एक तो इन ऋषियों का ही अंकुश था, दूसरे अभिषेक के समय उसे प्रतिज्ञा करनी होती थी। वह प्रजा रूप ब्रह्मा का पालन करेगा। वह तीसरे राजकाज में स्वतंत्र न होता था, किंतु राज नियम उसके लिए पुरुष निश्चित था। दंड नीति ही दैवत डिवाइन समझी जाती थी। जितना स्वयं राजा का हनन ऋषि लोग कर सकते थे, परंतु दंड नीति का वध वे भी नहीं कर सकते थे। इस प्रकार नियंत्रण राजा से भी ऊपर था। वह शाश्वत धर्म था। दूसरे देशों के राज देवतावाद से भारतवर्ष के राज देवतावाद में यही विशेषता थी। प्रजा का शासन देव निर्मित नीति शास्त्र द्वारा ही होता था। राजा उसके अनुकूल ही शासन करता था और ब्राह्मण जो स्वेच्छा पूर्वक तपोमय विद्या वसनियों का सा जीवन व्यतीत करते थे, राजा के ऊपर होते थे। इन विशेषताओं के साथ महाभारत काल में राज देवतावाद का सिद्धांत प्रचलित था। अब यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है। अब देखिए, ब्राह्मणों को जो विशेष स्थान दिया गया था, तो और राजा से भी ऊपर, लेकिन ब्राह्मण को सत्ता का लोभ नहीं था। अब ये चेक एंड बैलेंस की तरह था। राजा को हटाने का भी सिस्टम दिया गया था और जिसको भी सिस्टम दिया गया था उसको राज सत्ता का लोभ नहीं था। अब ये देखिए, इस चेक एंड बैलेंस की वजह से उस समय ब्राह्मणों की इज्जत भी होती थी और राजा भी एक प्रकार से डरता था। ये धर्म के आधार पर इसको कह लिया जाए तो एक बहुत ही सुंदर चेक बैलेंस के सिद्धांत को हम कह सकते हैं, जिसका हम आज भी जुडिशियरी के रूप में देख सकते हैं। उसका पालन भले ही आंशिक रूप में हो रहा हो, लेकिन उसका कहीं ना कहीं उसका एग्जाम्पल तो लिया ही जा सकता है। हम बाकी अगले एपिसोड में बात करेंगे। थैंक यू।